नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथो पोष्य कृत स्नाना भूत्वा च हविषानलम् दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्तेनाद्विजैः यथोपजोषं वासांसि परिधाय हतानि च कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रे स्वविभूषितः प्राङ्मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायाम् जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्यां नरेन्द्रकरभोरुषदुकूला श्रोणी तटालसगतिर्मदविह्वलाक्षी सा कूजति कनकनूपुरसिञ्जितेन कुम्भस्तनी कलशपाणिरथा विवेश अथ इसके बाद उपोष्य एक दिन का उपवास करके कृत स्नाना स्नान किए भूत्वा हवन किए च और हविषा घी से हवि से आहुतियों से अनलम आग में दत्त्वा देकर दान देकर गो विप्रभूतेभ्यो गायों को ब्राह्मणों को और अन्य जीवों को गायों को घास दिए ब्राह्मणों को भोजनादि दिए और अन्य समस्त जीवों को भी अन्न वस्त्र और पैसे दिए कृतस्वस्तेना स्वस्ति वाचन किया गया द्विजों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा जथा जैसा उपजोषम रुचि जिसको जैसा पसंद था वैसा वासांसी वस्त्र परिधाय पहन करके आहतानी नया वस्त्र कुशेषु वे कुशेषु कुशों पर कुश के आसनों पर प्राविशम बैठे सर्वे सभी जितने लोग
समुद्र मंथन में भाग लिए थे वे सब लोग, जितने लोग समुद्र मंथन में भाग लिए थे सब लोग। प्राग पूर्व की तरफ अग्रेसु जिन कुशों का अग्रभाग था, उन पर अभिभूषिता खूब सजे धजे थे, अनेक अलंकार भी पहने थे। प्रांग मुखेशु पूरब के तरफ अथवा एक दूसरे के सामने उपविष्टेशु बैठे थे। सुरेशु देवतागण दितिजेशु और दिति से जन्मे हुए असुरगण और भी धूपा मोदित शालायाम एक बहुत बड़े हॉल को सजाया गया और वह बिल्कुल नया हॉल बना था। तो उसे अगरबत्तियों से सुगंधित किया गया। जुष्टायाम माल्य दीपकई फूलों और मालाओं से दीपकों से उसे सजाया गया। तो आज श्री भगवान अब अमृत विभाजन करेंगे। मोहिनी रूप में श्री विष्णु ने अपने हाथ में अमृत का कलश ले लिया है और लेने के बाद भगवान ने कहा, देवताओं के पास भी खबर भेजा कि सबको अमृत मिलेगा। उनमें से ही लोग जाकर के कहे, भगवान ने कहा तब जाकर के देवताओं को बताइए जब उनको देना है। भगवान ने नहीं कहा कि देवताओं को देना चाहिए, ये लोग स्वयं ही कहे। तो मोहिनी ने कहा कि तब आप लोग जाकर बता दीजिए देवताओं से कि सब लोगों को अमृत मिलेगा। तो इसके पहले जो उचित विधि है कर लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि खूब अच्छा से स्नान कीजिए। अभी तो काम कर रहे थे तब तक छीना झपटी झगड़ा हो गया। भोजन करने के पहले खूब अच्छा से स्नान कर लेना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो वो लोग सब विधि जानते थे। तो उसमें से जो ब्राह्मण थे वे लोग बताए, देवताओं की तरफ से बहुत से ब्राह्मण लगे थे। तो लोग बताए कि ये विधि है और ये बहुत बड़ा उपहार है, भगवान का प्रसाद है। तो इसको खाने के पहले नियमों का पालन होना चाहिए। तो अथ उपोष्य कृत स्नान, तो इसलिए इस प्रसाद को पाने के पहले वे लोग एक दिन का पूरा व्रत किए, उपास किए। इसके बीच में भगवान देवताओं से मिल लिए होंगे अलक्षित रूप से, क्या रो मत काम हो गया। उपोष्य का तो उपवास किए, उपवास करके कृत स्नान, दूसरे दिन स्नान किए। एक दिन उपवास कराया भगवान ने सबको, उन्हीं के डायरेक्शन में सब चल रहा था। उपवास करने से बहुत शुद्धि होती है, अभी पवित्र काम है। तो उपवास किए लोग, तब तक के उस विशाल भवन को जो विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था और तत्काल ही बना दिया गया था, ऐसे घर इधर दुनिया में कोई देखने को नहीं मिलता। उसे सजा भी दिया गया खूब अच्छी तरह से। एक दिन का टाइम मिला, तब तक लोग उपवास किए थे, सजाया गया और वो लोग भी सजाने में लगे थे। खास कौन श्रृंगार हो रहा है थोड़े में बता रहे हैं कि एक तो उस भवन को तत्काल सुगंधित किया गया, अगरू जला करके
और उस तरह से अगरबत्ती, अगरू को ही अगरबत्ती में लगाते हैं, इसको अगरबत्ती कहते हैं। इनसे सुगंधित चीजों से उसको सुवासित किए। भोजन करते समय सुगंधित हवा होनी चाहिए, ये नियम है। तो पहले उस भवन को सुगंधित किया और इसके बाद माल्य दीपक ही, माल्य मतलब फूल और माला, दीपक से सजाए। बड़ा हाल था और भोजन उस हाल में होने वाला था। अमृत पीने वाले थे, भर भर पेट पीने वाले थे। लगता है कि भीतर थोड़ा थोड़ा कम प्रकाश हो रहा था, इसलिए दीपक जलाया गया। बड़े हाल में खूब चक 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 दीपक जले थे, रत्नों के दीपक या घी के दीपक जैसे भी जलाए गए। और ब्राह्मणों के द्वारा उनका स्वस्ति वाचन हुआ। लोग स्वस्ति वाचन किए कि आप चिरंजीवी रहिए, आप धनी रहिए, विजयी भव इत्यादि कह करके स्वस्ति वाचन कर रहे थे। वैदिक मंत्रों को पढ़ रहे थे कि जिंदगी में अब बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और गायों को, ब्राह्मणों को और अन्य सभी जीवों को इन लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार दान दिया खूब। देखिए, वे बेचारे असुर हैं लेकिन फिर भी गायों को खूब खिला रहे थे। गायों को नहीं खा रहे थे, गायों को खिलाए, सेवा किए। गायों के आशीर्वाद से बढ़ती होती है। तो गायों को भोजन द्वारा सेवित किए। गायों को क्या चाहिए? भोजन, घास चाहिए, हरी हरी घास। तो गायों को हरी हरी घास दिए सभी लोग। और ब्राह्मणों को भोजन की सामग्रियां दिए, कच्चा माल दिए, सीधा पिसान। और अन्य जीवों को जो भी वहां आए थे, मनुष्यों को या अन्य जीवों को, यहां तक कुत्ता भी आ गया था तो उसको भी दिए। और अंध पंगु आदि सबको जथा जो जैसा वे चाहते हैं, जो उनके पास शक्ति थी, सबने दान दिया। और ब्राह्मणों के द्वारा उनका स्वस्ति वाचन किया गया। और सब वस्त्र पहने, जथोपजोषम। उपजोष का अर्थ प्रीति। जिसके मन में जो वस्त्र पहनने से प्रसन्नता होती थी, जो पसंद करता था, वैसे सभी नए नए वस्त्र पहने। अपनी अपनी रुचि है, कोई व्हाइट पहनता है, कोई पीला पहनता है, कोई कुछ पहनता है। लेकिन असुर तक फुल पैंट नहीं पहने थे, सब धोती पहने थे। ये बात है कि रंग आदि में चॉइस था, लेकिन डिजाइन में नहीं। ऐसा नहीं था कि अलग कटिंग के भिन्न भिन्न वस्त्र पहने, सब ठीक पहने थे। और नया वस्त्र, अहतानी। अहत उस वस्त्र को कहते हैं जो हत नहीं हुआ, अभी अभी जंत्र से निकला है। खादी के सभी वस्त्र पहनते थे उसमें, सब रेशमी वस्त्र पहने थे, आहत। तो और सभी प्रवेश करके उस भवन में सबके लिए सीट लगा दी गई थी, कुश की चटाई लगाई गई थी। आजकल जो लोग बिछा देते हैं जहां तहां गंदा, उसी पर पहले का जूठा गिरा हुआ है और फिर खाओ उसी पर और उसी पर बैठकर कथा सुनो। ये अजीब अजीब दुनिया है। लेकिन क्या किया जाए, जहां समर्थ आदमी नहीं है तो ये कहीं आसन पर सो जाओ, खाओ पियो, कुछ भी करो। कुश की चटाइयां डाली गई थी बहुत बड़े हॉल में और बहुत लंबी लंबी लाइन। लेकिन देवताओं को और दानों को बैठाया, मोहिनी प्रवेश करेगी। वो सब लोग बैठ चुके थे भवन में, तो
इधर उधर बैठे थे, जिसको जहां जगह मिला बैठना तब मोहिनी आएगी तो वो कहेगी दैत्यों से कि अपने जो आदमी हैं वो एक तरफ बैठे और देवता लोग एक तरफ बैठे। अभी भी बहुत छल कर रही थी, दैत्यों को अपने आदमी कह रही थी, स्पेशल बोल रही थी, उसी तरह से देख रही थी। कलश पाणी हाथ में कलश लेकर के प्रवेश कर, सब पहले से ही जुटे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे और दैत्यों की खास करके आंखें केवल मोहिनी पर लगी थी। अरे उनको 100 दिन उपवास करना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन वो मिल जाए, उनका पेट भरा हुआ था, वो इसी आशा में थे। और ऐसी ऐसी बातें भगवान ने कहा था कि उनको पूरा पूरा विश्वास हो गया था। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता था, यही जानता था कि अन्य सबको छोड़ करके मेरा वरण की है, हमको ये अपना मान चुकी है, तो अमृत तो देगी ही, लेकिन इसके बाद अपने को ही पत्नी के रूप में सौंपेगी हमको, यही आशा थी। वो अमृत भी नहीं मिलेगा और वो जो गायब होगी मोहिनी वो तो होगी ही। तो इस तरह से उस घर में सब बैठे थे पूर्व की तरफ अथवा सामने सब। सुरेशु दितिजेषु च धूपा मोदित शालायाम जुष्टायाम माल्य दीपक, माला और दीपक आदि से जगमग भवन था। सब लोग बैठे बड़ी खुशी से। देवताओं की दृष्टि ये थी कि श्री भगवान हमारे माँ हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं, वे हम लोगों को पिलाएंगे और कैसे छल करके वे प्राप्त किए हैं अमृत को, वे इस भाव से, माँ के भाव से देख रहे थे। मोहिनी भगवान को अपनी साक्षात जननी माता के समान देख रहे थे। जैसे 2-4 बच्चे बैठे हों और प्रतीक्षा करें कि मेरी माँ प्रसाद लेकर आएगी, भोजन लेकर के आएगी और खिलाएगी, तो इस तरह से जो रहे थे अपने माँ को। और जब प्रवेश की सभा में, तो उस समय भी माँ के रूप में ही उनको देख रहे थे, पर असुर लोग कुछ और दृष्टि से देख रहे थे। अलग अलग दृष्टि होती है भाव के अनुसार, और मुख्य यही है। देखिए, मान लीजिए कहीं पर पशु मेला लगी हो, पशु मेला लगा हो, तो वहां पर कई ग्राहक जुटते हैं। कोई आदमी ऐसे जुटता है कि वो गाय चाहता है, गाय के दूध को पूछता है इसमें कितना दूध होगा। और कोई आदमी ऐसा भी आता है जो ये आकलन करता है, एस्टिमेट करता है कि इसमें कितना मांस निकलेगा। तो दोनों के भाव में कितना अंतर है। एक दूध चाहता है, गाय को मां के भाव से देखता है कि ले चलूंगा घर पर, गौ माता की पूजा करूंगा, खिलाऊंगा, हमारी पत्नी सेवा करेगी गाय की, हमारे बच्चे सेवा करेंगे, मैं दूध प्राप्त करूंगा। और दूसरा एस्टिमेट करता है कितना किलो इसमें मांस निकलेगा, चमड़े का कितना दाम होगा, ये दाम होगा, वो दाम होगा, कितना भारी अंतर। इसी प्रकार से भगवान को देखने की अपनी अपनी दृष्टि होती है। देवता पूर्ण रूप से भगवत भक्त हैं, समर्पित, और खास अपने माता और पिता की तरह भगवान को मानते हैं। वे रो रहे थे तो भगवान ने प्राप्त कर लिया अमृत को अपनी कला से, अपनी माया से, और लेकर के वे प्रवेश कर रहे हैं उस भवन में। तो सुखदेव गोस्वामी गाते हुए कहते हैं, तस्याम नरेंद्र करभोरुरुष दुकूला श्रोणी तटालस गतिर्मद विवलाक्षे साकूजति कनकनूपुर सिंजितेन कुंभस्तनी कलशपाणिरथा विवेश। अथ तस्याम शालायाम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब उस शाला में, शाला मतलब घर में, बहुत बड़े भवन को शाला कहते हैं संस्कृत में, तालाब जैसा से शाला। तो जैसे कभी कभी स्कूल को पाठशाला कहते हैं, विद्याशाला, तो मतलब बड़ा घर है, उसमें कई लड़के बैठे हैं
उनको कुछ पढ़ाया जाता है, वो पढ़ते हैं, उसको पाठशाला कहते हैं। और यहाँ पर तत्काल अमृतशाला बन गई है, अमृत पिलाने के लिए। ये भगवान की सब रचना है, क्षण भर में सब कुछ हो सकता है। तो हे नरेंद्र, हे परीक्षित महाराज, सुखदेव जी कहते हैं, तस्याम शालायाम, उस विशाल सभा भवन में, कलश पाणी ही अथ आविवेश, हाथ में अमृत का कलश लेकर के वह मोहिनी, अथवा सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं श्री भगवान उस सभा में प्रवेश किए, आविवेश, उस सभा में प्रवेश किए। कथम भूता मोहिनी, तो स्त्री कैसी है उसका वर्णन करते हैं। करभोरु रुसद दुकूल, करभ उरु, सुखदेव जी कहते हैं कि उस स्त्री की, मोहिनी की जांघें कैसी थी, उरु, हाथी के बच्चे के सूंड के समान। तो करभ, या ऐसे हाथी के सूंड को करभ कहते हैं, लेकिन बड़े बड़े हाथी के नहीं, बड़े बड़े हाथी के सूंड उतने अच्छे नहीं होते हैं। बच्चा होता है तो उसका भी सूंड मोटा होता है, लंबा, लेकिन बड़ा चिकना होता है। तो सुखदेव गोस्वामी मोहिनी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि हाथी के बच्चे के सूंड के समान जांघें थी, मतलब मोटी थी, अच्छी थी। और अगला भाग पैर के तरफ नीचे पतला चरण था, लेकिन आते आते आपने देखा होगा मुख के पास जो सूंड निकलता है तो बहुत मोटा होता है। इस तरह से वो प्रवेश की। उसके श्रोणी तट नितंब पर बहुत सुंदर दुकुल था, साड़ी थी, और उस साड़ी के ऊपर करधनी थी। इतने बड़े बड़े उसके नितंब हैं, श्रोणी देश इतना बड़ा है कि उसके भार से धीरे धीरे चल रही है। एक तो हाथ में घड़ा लेकर के चल रही है, ऐसा कोई मेहनत की नहीं थी, तो चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। सुखदेव गोस्वामी उसका चित्र उतार रहे हैं आज गंगा जी के तट पर। श्रोणी तटालस गति मद विह्वलाक्ष, श्रोणी तट आलस गति, दोनों नितंबों के भार से उसकी चाल शिथिल है, धीरे धीरे चल रही है। मद विह्वलाक्षी, और अच्छे मद में, आनंद में उसकी आंखें विह्वल हो रही हैं, अर्थात परम सुंदर नेत्र वाली वह मोहिनी उस सभा में प्रवेश कर रही है। उसकी आंखें विह्वल है, आनंद से विह्वल है। सा कूजती न कनक नूपुर सिंजिते न, और पैर में, दोनों पैर में सोने के पायजेब हैं उस मोहिनी के, और इतना सुंदर सिंजन हो रहा है। जब पैर रखती तो झन झन झनकार करते हुए पैर चल रहे हैं धीरे धीरे। कूजती, इस तरह से वह उसके पैर बोल रहे हैं, नुपुर झुनझुन कर रहे हैं। और कुंभस्तनी, उसके स्तन छोटे घड़े के समान है, तो बड़े बड़े स्तन हैं। तो वह अपने हाथ में, दोनों हाथ में इस कलश लेकर, कलश पाणी, जिसके पाणी में, जिसके हाथ में कलश है सोने का, अमृत से भरा हुआ, तो वो कलश पाणी मोहिनी आविवेश तो सभा में प्रवेश कर रही है। और कई तरह से घड़े को उठा रहे थे। कभी अपने बाएं बगल में कमर पर रखकर चलती थी, कभी एक हाथ से लेकर के साड़ी के छोर को, आंचल को लेकर के ढकती थी और देखती थी, तो कभी दोनों हाथों से ले लेती थी और चले तो देखने लगी कौन कहां बैठे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कैसी लग रही है मोहिनी
ताम श्री सखीम कनक कुंडल चारु कर्ण नासा कपोल बदनाम पर देवताख्याम संवीक्ष सम्मुहुर्स्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलित स्तन पटिकांताम। वह श्री जी के सखी के समान लग रही थी। वास्तव में है तो श्री सखा, लक्ष्मी जी का सखा है, वास्तव में पति है, लेकिन आज श्री जी के पति ऐसे लग रहे हैं कि श्री जी की सखी है, दूसरी स्त्री ही बन गए हैं भगवान। और श्री जी शायद सोचती होंगी अब तक कि जैसे पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हमारे पति हैं, परम सुंदर हैं, सबसे सुंदर हैं, तो स्त्रियों में मैं सबसे सुंदर हूं। लेकिन उस दिन श्री जी ने देखा तो कहा कि स्त्रियों में भी सबसे सुंदर यही है, भगवान ही सबसे सुंदर है स्त्री में भी। तो ऐसे श्री के सखी जैसा लग रही थी, मतलब ठीक श्री जैसा। कनक कुंडल चारु कर्ण ताम श्रिय सखीम संवीक्ष देवासुरा सम्मुमुः। श्री के सखी जैसे उस मोहिनी को देखकर देवता और असुर सब मोहित हो गए। तो देवता दूसरे तरह से मोहित हो रहे हैं और असुर दूसरे भाव से मोहित हो रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए, जैसा शुरू में कहा गया। कैसी है वो? कनकमय कुंडले जस्या सा, जिसके कुंडल, कान के कुंडल झूम रहे हैं और सोने के बने हुए चमचम चमक रहे हैं, और परिमार्जित स्वर्ण है, बिल्कुल नया, उस पर कोई गंदगी नहीं चढ़ी हुई। तो सोने के कुंडल धारण की है। असौ चारवह कर्णदेव जस्या साच ताम, और उसके बड़े सुंदर कान हैं। चारु कर्ण नासा कपोल बदन, उसके कान बड़े सुंदर हैं, नासिका बहुत सुंदर है, कान बहुत सुंदर हैं और मुख बहुत सुंदर। पर देवताख्याम, ये पर देवताख्याम जिसका नाम है पर देवता, अर्थात श्री भगवान ही है ये स्त्री के वेश में। तो ऐसे मोहिनी को समवीक्ष, सम्यक देख करके, सम का अर्थ है सम्यक अच्छी तरह से, और वी का अर्थ है विशेष, इच्छा का अर्थ देखकर। ये सब देवता और असुर दोनों मोहिनी को ही देखने लगे। इधर उधर बैठे थे लेकिन उसको देखने लगे एक टक। असुरों की दृष्टि कहां जा रही थी, और मोहिनी का भी नाटक देखिए। ऐसे फंसी थी घड़ा लेकर के कि उसे अपना आंचल संभालने का अवसर नहीं मिल रहा था, तो आंचल भी थोड़ा हट गया था, और घड़ा उठाने में, इधर उधर रखने में उसके कंचुकी का अंतिम भाग भी हट गया था, थोड़ा थोड़ा स्तन दिख रहा था। इस तरह श्री भगवान असुरों को मोहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। विगलित स्तन पट्टिकांतम, जो कंचुकी का अंतिम भाग था नीचे पेट के तरफ, वो हट गया था थोड़ा। सम्मुमुहु से देवताओं को ऐसा नहीं देखना चाहिए, देवता दूसरे भाव से देख रहे हैं। और असुर के लिए वर्णन है विगलित कुछ पट्टिकांता, मोहिनी के चोली के अंतिम भाग को देखे कि वो हट गया है थोड़ा सा स्तन से, इसी को ज्यादा वो देख रहे थे। देखे तो अब ये हुआ, अनाउंस हो ही रहा होगा, माइक लगा होगा कि ऐसे बैठिए, ये बैठिए। उतनी संख्या में लोग थे तो सबको व्यवस्थित करना, टाइम भी बताया गया था कि इस समय अमृत बांटा जाएगा। और ऐसे असुर लोग ही अनाउंसमेंट कर रहे थे
यहाँ सब बैठिए बैठिए, शांत रहिए, हल्ला मत कीजिए, अमृत का बंटवारा होगा, अमृत बांटा जाएगा, सबको बांटा जाएगा, काफी प्रसाद है, घटेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कई लोग अनाउंस कर रहे थे और टाइम भी बताए थे। तो किसी किसी देवता ने पूछा कि ये कौन बांटेंगे? बांटेंगे ये आई हैं कहीं से पता नहीं, उन्हीं के द्वारा बांटा जाएगा, असुर लोग कहते। वो तो गांव घर का कुछ पता नहीं है। आपको पीने से मतलब है ना, बैठिए बैठिए बैठिए, कौन बांटे, क्या जरूरत है पूछने की? ये असुर लोग कहते हैं। आप लोग दम धरिए और बस अमृत पीजिए। तो असुराणाम सुधा दानम सर्पाणाम यो दुर्नयम। भगवान सोचने लगे कि असुरों को सुधा दान करना, अमृत दान करना, अमृत पिलाना, ये सर्पों को क्षीर दूध पिलाने के समान है। भगवान ने सोचा, यह मान करके जाति नृशंसा नाम नौतम व्यभजत अच्युत, उनको जन्म से ही नृशंस क्रूर जान करके भगवान उनको अमृत पिलाना नहीं चाहते थे। ये अगर अमृत पी लेंगे तो पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। भगवान चाहते हैं कि सज्जन लोग बढ़ें, फले फूलें और शेष लोगों की रक्षा करें, करुणा करें, उनको दया करें, अच्छा से चलाएं। भगवान की ये इच्छा नहीं रहती है कि खल लोग खूब खा पी करके मोटे हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं और दुनिया को नष्ट करें, तबाह करें। इसलिए भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत देना, तो उसी समय सोच रहे हैं, चाहे शुरू से ही सोच रहे होंगे भगवान, इनको किस उपाय से न दूं, देना नहीं है इनको, इनको दे करके मैं जगत के अन्य जीवों को दुख में नहीं डालूंगा। अच्छा, दूसरी बात यह भी है, भगवान ने सोचा कि इनको देना दुर्नय होगा, ये अन्याय होगा, इनको अमृत देना अन्याय होगा। दुर्नयम अन्यायम मत्वा, असुरों को अमृत पिलाना अन्याय होगा, न्याय के विरुद्ध होगा। यह मान करके ताम सुधाम तेभ्य न व्यभजत, उनको सुधा नहीं दिए। अयम भाव, इसके भाव ये है, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, दैत्य ही मदीयम साधु असाधु व सर्वम अनुमतम एवं। दैत्यों के द्वारा मैं चाहे सही करूं या गलती करूं, जो भी करूं, ये लोग तो मान ही चुके हैं। मैं जो भी करूंगी तो ये लोग मान ही चुके हैं। अथवा श्री भगवान सोच रहे हैं, मैं जो भी करूंगा तो ये लोग मान चुके हैं, अपने आप ये लोग कहे, स्वीकार किए। और मद भक्तान देवान सुधाम पायिष्यामि, वो लोग कह ही चुके हैं कि तुमको जो करना हो करो, तुम्हारी जो इच्छा हो हम उसी पर राजी हैं, तो मैं अपने भक्तों को अमृत पिलाऊंगा। किंच दैत्यों ने यहां तक कहा है, जथा न्यायम विभजस्व इति उक्तम न च एतेभ्य जात्यैव कुर्वेभ्य दान न्याय। इन्होंने कहा कि जथा न्याय बांट दो इस अमृत को, तो इन लोगों को अमृत देना ये न्याय नहीं है। एक तो इनके तरफ से मैं अस्वस्थ हो चुकी हूं, ये कहते ही हैं कि बांट दो, और दूसरे जथा न्याय भी कहे हैं, तो कभी भी न्याय नहीं हो सकता है इन लोगों को अमृत देना। इस कारण से तेभ्य सुधा न दद्यामिति, इनको मैं अमृत नहीं दूंगी। इसलिए मोहिनी ने क्या किया, उस घर में प्रवेश करने के बाद सोच करके, और उसने माइक लिया, एक हाथ से अमृत पकड़ी होगी और दूसरे हाथ से बोली होगी, अथवा उसकी आवाज स्वयं ही बहुत बुलंद होगी, तो बोली, कल्पयित्वा पृथक पंक्ति उभयेषां जगतपति तांश्चोपदेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु। मोहिनी बोली, आप लोग अपनी अपनी जाति के लोग और अपने स्वजन
अथवा एक समान जो लोग हैं वो लोग अपने अपने पंक्ति में बैठे, स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु। उन्होंने संकेत किया कि इस तरफ है कश्यप जी के दानव और दैत्य दयाद इधर बैठेंगे और अदिति जी से जन्म लेने वाले लोग इधर बैठेंगे। आदित्य मतलब देवता लोग इधर बैठेंगे। और उसने भी, मोहिनी ने कहा स्वेषु स्वेषु च पंक्ति, उसमें भी अपनी अपनी पंक्ति होगी। जैसे मान लीजिए दीति के खास जो पुत्र हैं वे लोग इधर बैठे, ऐसे बैठे, और उनके पुत्र अर्थात पौत्र जो हैं कश्यप जी के पौत्र, तो इंद्र के पुत्र या वरुण जी के पुत्र, ये सब इस लाइन में बैठेंगे, इसमें बैठेंगे, इसमें बैठेंगे। वो भी पद के अनुसार, धन के अनुसार सब लाइन निश्चित किया मोहिनी ने। यहां बैठिए, यहां बैठिए, यहां बैठिए, और बोली उन लोगों से, चाहे विप्रचिति से, चाहे बलि महाराज से, चाहे और जो भी असुर थे, उनसे कहे कि आप लोग इधर बैठ जाएं और शीघ्र ही मैं बांटूंगी, अब चिंता ना करें, आप लोग इधर बैठिए, अपने आदमियों को बैठाइए बैठाइए। तो लोग तो खुश हो रहे थे कि अभी भी स्पेशल ध्यान हम लोगों पर है, बैठाने में भी हमारा पक्ष कर रही है। तो बहुत खुश थे। और वो ऐसी देखती थी, एक बार में ही सभी लोग यही देखते थे कि मेरे तरफ ही देख रही है। तो और तिरछी चितवन से देखकर कहती थी चिंता मत कीजिए, जरा ये जो देवता है ये खखुआए हुए है, ये लोलुप है, इनमें धैर्य नहीं है, तो इनको बोली नहीं। ये लोग स्वयं ही समझ रहे थे, ये लोग स्वयं ही समझ रहे थे कि मोहिनी ये कहती है कि ये धैर्य इन लोगों में नहीं है, तब तक इनको थोड़ा थोड़ा पिला करके और इसके बाद भीतर का माल जो पेंदी में बैठा है ना, वो आप लोगों को दूंगी, और ऊपर का भाग ज्यादा पानी से युक्त है तो उनको थोड़ा थोड़ा देगी। ये लोग ये समझ रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि विश्वास है। जब मोहिनी देख करके जब मानो अनुज्ञा चाहती है, तब मैं जाऊं वहां बांटने के लिए देवताओं को, जाओ जाओ जाओ। वो तो ये समझ रहे थे कि हमको तो ये मिलेगी ही और अमृत हमारे लिए स्पेशल देगी, इस तरह से। तो मोहिनी ने ही लाइन लगाया, उसने सेट किया, इधर ये लोग बैठे, इधर ये लोग बैठे, इधर ये लोग बैठे, इधर ये लोग बैठे, बैठ जाएंगे। कल्पयित्वा पृथक पंक्ति, पंक्ति ही पृथक, विविधता, अलग अलग पंक्ति होनी चाहिए, सब एक में ना बैठे। पहले तो दो प्रकार की पंक्ति हो, एक में देवता बैठे और एक में दानव बैठे। उभयसन जगतपति, भगवान ने दोनों की अलग अलग पंक्ति को लगाया है। यहां मोहिनी को जगतपति कहा गया है, समस्त जीवों के पालक श्री भगवान अलग अलग पंक्ति लगवाए। और तांस च उपवेश्यामास, यहाँ तांस का अर्थ है, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं दैत्य, और दैत्यों को भी बैठाए, मतलब उनको स्पेशल उनके निकट जा जाकर बैठा है। अच्छा आ गए हैं ना, ठीक ठीक, तो बैठा रहे अब बैठी बैठी, और देवताओं को थोड़ा दूर बैठाए। यद्यपि दोनों का मुख एक तरफ था आमने सामने, लेकिन दूर बैठा है। तो लोग, आप लोग थोड़ा दूर बैठिए, मानो दैत्यों को सुना रहे थे, कितना पसंद कर रही है दैत्यों को, और देवताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। बैठे, लेकिन थोड़ा दूर बैठे, दूर बैठे। पिलाना था देवताओं को ही, तो इस तरह से बोल रहे थे। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचर दुरस्थान पायामास जरा मृत्यु हराम सुधाम। गृहीत कलशः, वे श्री भगवान मोहिनी के रूप में लिए थे कलश अमृत का। उपसंचरई दैत्यान वंचयन, दैत्यों के निकट घूम रहे थे, उनके पंक्ति में, कभी इस पंक्ति में, कभी उस पंक्ति में, कभी
उपसंचरय, उप का अर्थ है निकट और संचरय माने संचार। संचरण कर रहे थे दैत्यों की लाइन में, लेकिन जब अमृत बांटना हुआ तो दूर बैठे हुए देवताओं को लगी परोसने और इन लोगों को संतुष्ट कर ली। उपसंचर से वंचित करे। उपसंचर का अर्थ है, उप का अर्थ निकट एवं संचरय, संचरण, दैत्यों के निकट चल रही थी तो उनको देखना। और वो लोग तो मोहिनी के नूपुर की ध्वनि सुनकर कहीं मस्त थे, वो आवाज इतनी सुंदर थी और उसका फिर देखना इत्यादि। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। उप निकट एवं संचरय, संचरण, भ्रुभंगी। उप संचरण का अर्थ लिखते हैं चक्रवर्ती पाद। भ्रुभंगी, अपनी भौहें मटका देखती थी उन लोगों पर, और नेत्र, नेत्र से देखती थी, कभी मुस्कुराती थी उन लोगों पर। और व्रीड़ा और लज्जा के कारण मुखार्धाच्छादन, और आधा मुख ढक लेती थी। आधा मुख ढकती थी मतलब घूंघट को ऐसे करके और देखती थी बार बार आधा, एक दृष्टि से, एक तिरछी दृष्टि से। नूपुरादि भूषण, और नूपुर पहने थे तो नूपुर की आवाज सुना रहे थे निकट चलकर। तो वो लोग तो ये सोच, हाँ मेरी लाइन में बिल्कुल आ गई। और कभी अगर मोहिनी के चूड़ी की आवाज सुनाई पड़ती थी तो अपने को धन्य मानते थे, और नूपुर की आवाज। और चलते चलते कहीं आंचल की हवा लगती थी तो धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ माने तो उसे अपने को परम धन्य समझ रहे थे, केवल आंचल की हवा लगने से। ओहो, ब्रह्मानंद से भी कोटि गुणा अधिक आनंद आ रहा, ये सोचते थे। और इस तरह से छल कर रहे थे, इन लोगों को संतुष्ट रख रही थी। और बार बार बहाना करती थी, ठीक से बैठे हैं ना, ठीक से बैठे हैं ना, मैं आपको ही देख रही थी, मैं कभी से देख रही थी कि आप आए हैं कि नहीं। और सबको यही लग रहा था कि हमको ही वो देख रही है, मैं आपको नहीं देख रही तो चिंता हो रही थी। बहुत अच्छा हुआ आप बैठ गए, ठीक है। और ऐसे चलती थी। तो नूपुर आदि भूषण और वसन संचालन, वही आंचल का फहराना, वसन संचालन पूर्वक, वसन संचालन पूर्वक के न चरण संचालन ही, चरण संचालित करती थी। कभी चलती थी तेज, कभी मंद। और किंचिन मात्र प्रदाने न दुरस्था नाम देवा नाम उत्कंठ। ये लोग असुर क्या सोचते थे, उनकी बात को चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं। जब इसके प्रीति को, प्रेम को देखते थे तो कहते थे आपस में, ये मानो ये कह रही है, किंचिन मात्र प्रदाने न दुरस्था नाम देवा नाम उत्कंठा निर्वर्त्य। मैं थोड़ा थोड़ा दूर बैठे हुए देवताओं को देख करके उनकी उत्कंठा को शांत करके संपूर्णा में वह पायिष्यति, ये संपूर्ण अमृत को हमें पिलाएगी, इति प्रत्यायन ही वंचन। इस प्रकार की उनको प्रतीति हो रही थी, विश्वास हो रहा था कि देवताओं को थोड़ा थोड़ा दे करके और एक आध बूंद चुआ करके उनके गिलास में, बाकी सब हमको देगी। और इति अस्माभि श्रोत्र नेत्र मनोभिर जद इदम अमृतम पीयते। अरे भाई क्या कहना, हम लोग अपने आंख से, कान से नुपुर आदि की ध्वनि, और नेत्र से इसका सौंदर्य, और मन से इसका चिंतन, इसके भावों का, ये जो हम अमृत पी रहे हैं, इसके आगे ये तो अधिकम समुद्रम अमृतम न भविष्यति। इस अमृत के सामने ये जड़ समुद्र से उत्पन्न अमृत क्या मुकाबला कर सकता है। अरे मिले या न मिले तो हम लोग तो महा अमृत पी ही रहे हैं। अभी मिले न मिलेगा तो प्रश्न ही नहीं। उनको तो लगा कि ये तो अमृत मिलेगा ही, और ये मिली हुई है तो बहुत बड़ा अमृत हम लोगों को मिला। हमारे आंखों में अमृत है इसका रूप, मेरे कानों में अमृत है इसका शब्द, हम तो अमृत पी ही रहे हैं।
तद अलम तेन अमृतेन, फिर इस अमृत से अलम, इसे क्या मतलब है? अगर मिले मिले, नहीं मिले कोई बात नहीं। प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा है। ये तस्य अनुकूल्यम एवं आकांक्षणीयम, इसकी अनुकूलता ही आकांक्षणीय है हमारे लिए। प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा था ये हमारे अनुकूल रहे, बस यही आकांक्षा है। इत्यपि तेषां मनसि विचारम प्रापयामाशय के भाव था। वंचन का अर्थ है कि इस प्रकार के विचारों को उत्पन्न कर रही थी मोहिनी। ये लोग ये सोच रहे थे कि हमको मिली है, कोई बात नहीं। लेकिन अमृत पिलाना जब चालू किया तो दुरस्थान पाया मास, जरा मृत्यु हराम सुना। बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करने वाली, अमर और अजर करने वाली सुधा को दुरस्थान देवन पाया मास, दूर में बैठे हुए देवताओं को पिलाना चालू किया। और उधर पिला भी रही है, उधर देख रही है दैत्यों की तरफ। और कभी कभी हाथ उठा करके कहते हैं धैर्यम गुरु, आप धैर्य रखिए, अभी मैं आ रही हूं। हाँ हाँ ठीक है, हटाओ उन लोगों को, भिखमंगों को जल्दी दे, थोड़ा देर दे करके हटाओ। ये लोग ये सोच रहे हैं। और जो हटाने गई है वो तो खूब पता चलेगा। इस तरह से कहते हैं। तो पिलाने लगी। और देवताओं को अक्षय पात्र था, वो घटने वाला नहीं था। तो देवता लोग पी रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जय जगन्नाथ कह करके और भर भर करके अपने कटोरी में या गिलास में सब पी रहे थे। गिलास नहीं था, सोने की, सब सोने के बर्तन थे, लेकिन आकार वैसा गिलास का था, इसलिए मैं गिलास कह रहा हूं। तो सब पी रहे थे। और भगवान धीरे धीरे बोल रहे थे। और वो तो अमृत था, पीने से तृप्ति नहीं हो रही थी, और वो अजर और अमर करने वाला था। तो खूब पिए और थोड़ा पिला, एक लाइन में पिला करके देवताओं को फिर लौटती थी। अभी थोड़ा धीरज रखिए। और वो सब बहुत उत्कंठित हैं, वहां भी पहुंची नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, फिर जा जाकर पिला रहे थे। कई बार देवता लोग डकार छोड़ने लगे। ऐसे इतना भगवान ने पिलाया अपने भक्तों को कि वो डकारे आने लगे। जब भगवान पिला रहे थे तो असुरों को, कुछ लोगों को एकदम में विश्वास हो गया कि ये तो घटेगा, इधर आने वाला नहीं है अमृत। इतना ज्यादा डाल रही है उनके लोटा और गिलास में कि ये लौटेगा नहीं। तो कुछ के मन में हुआ नहीं, इसको टोका जाए, इसको डायरेक्ट इधर लाए, उधर क्यों इतना टाइम लगा रही है। किसी ने हाथ भी खड़ा किया, कम हियर। असुर लोग तो यही भाषा बोलेंगे, तो इधर आओ। कहे नहीं, लेकिन ऐसे हाथ ऊंचा किए, तब तक बड़े बड़े लोग कहे चुप, क्या शर्त हुआ है, चुप रहो, थोड़ा आदमी जैसा काम करो, लज्जा होनी चाहिए। पहले कही थी ना कि हमसे गलती या सही जो कुछ भी होगी तो उसको स्वीकार कीजिए, तब मैं बांटूंगी, कहा गया था ना। तो कहा हाँ, कान पकड़ता है, चुप हो गया। देख रहे हैं कि सामने जीवन का सारा धन जा रहा है, अमृत पिलाया जा रहा है। अब कैसे बोले? एक वो अनजान औरत थी, उनसे कोई परिचय नहीं था, लेकिन इतना वचन में बंध चुके थे कि अभी बोल ही नहीं सकते थे। 6 कारण से वे नहीं बोले। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते ते पालयंत समयम। समय का अर्थ होता है शर्त। पहले तो अपने द्वारा दिए गए शर्त का पालन कर रहे थे। मोहिनी ने कहा था कि हमसे गलती हो या सही हो, कोई हमको बीच में कुछ न कहे। तो दैत्यों ने कहा था कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अमृत लो
और स्वयं पी जाओ, चाहे फेंक दो, चाहे दूसरे को दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इन लोगों ने शर्त किया था, भगवान ने शर्त कराया था, और तब मैं बांटूंगी, नहीं तो ये रखिए, हमको जाने दीजिए, हमको जहां जाना है देर हो रही है। तो वो नहीं 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 नहीं, तुम जो भी करो जथेच्छसी तथा करो, हम तो तुम्हारे सुशीलता गुण से ही तुम्हारे दास हो चुके हैं। ठीक है ठीक है, हमको अमृत की चिंता नहीं है, अमृत मिले या ना मिले, तुम मिली हो ना। तब मैंने कहा कि हाँ तब तो ठीक है, तब बांटूंगी। तो अब वो कैसे टोक सकते थे? देखिए, ऐसे ऐसे ये नीच लोग होते हैं, किसी व्यक्ति से कुछ वादा कर दिए हैं तो उसको कहते, हमने तो उससे वादा कर दिया है, वचन दे दिया है। एक लड़का हमारे गांव में अपनी पत्नी को वचन दे दिया, वो कहे कि तुमको नहीं जाना है मंदिर में कीर्तन करने। उसकी पत्नी नई नई लड़की आई थी नैहर से ससुराल, वो देखी कि तिलक करता है, ये लकड़ी बांधा है गले में तुलसी जी, और भोर में उठकर मंगला आरती में जाता था। उसने कहा कि तुम अगर मंदिर में जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो वो कहा कि नहीं 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 जाऊंगा। तब उसने कहा कि गंगा जी का पानी लो और कहो कि नहीं जाऊंगा मंदिर में। ये सत्य घटना है, इसलिए मैं बता रहा। तो नहीं आने लगा। तो एक दिन हमसे भेंट हो गई अकस्मात गांव से बाहर। मैंने पूछा कि क्यों तुम मंदिर में नहीं आ रहे हैं? तो कहता है महाराज जी मैं शपथ खा लिया हूं अपने स्त्री से कि नहीं जाऊं। बाप रे, इस प्रकार की शपथ की क्या जरूरत है? तो मैं कह दिया तुम गर्भ में शपथ खा करके आए हो कि भगवान का भजन करूंगा। और किससे शपथ खाए हो? भगवान से। गर्भ में सभी लोग शपथ खा कर आते हैं। तब वो नहीं ही आया, आज तक नहीं आया। इस तरह से सत्य का पालन कर रहा है। वादा कर दिया, क्यों वादा की? क्या जरूरत है वादा करने में? अब ये लोग देखिए, वादा कर चुके हैं, शर्त कर चुके हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए ते पालयंत समय, एक तो शर्त का पालन कर रहे, वचन दे दिए थे पालन कर रहे हैं। असुरा स्वकृतम नृप, हे महाराज परीक्षित अपने द्वारा दिए गए वचन का वे पालन कर रहे थे। तो तुष्णी मासन कृत स्नेह, स्नेह एक तो देखिए 6 में एक कारण है कि अब ये सोच रहे हैं कि हमने वचन दे दिया है, कुछ भी करे तो हम बोलेंगे नहीं, बुरा नहीं मानेंगे। एक कारण है। दूसरा कृत स्नेह, वे भी देख रहे हैं कि इस मोहिनी ने, मोहिनी नहीं वो लोग कहते, इस स्त्री, ये स्त्री हमसे बहुत स्नेह करती। हम ये सब देख रहे थे कितना स्नेह से बोलती है, कितना स्नेह से देखती है, तो हमसे बहुत स्नेह की है। तो जो हमसे इतना प्यार कर रही है उससे कुछ टोकना बोलना ठीक नहीं। ये होता कि ये हमारे प्रति कुछ देर दुर्व्यवहार की होती तो हम बोलते, लेकिन ये तो इतना प्रेम की है, इतना प्रेम की है कि इसको कुछ बोलना ठीक नहीं है। और स्त्री विवाद जुगुप्सा। तीसरा कारण लोग सोच रहे हैं, नीति शास्त्र पढ़े हैं, कहते स्त्री से कभी भूल कर भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। नीति है वास्तव में। स्त्री विवाद जुगुप्सा, स्त्री से विवाद करना ये बहुत निंदनीय माना गया है। अगर स्त्री कभी गलती भी करे तो उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। हमने सुना था झूठा के सही कि अगर कोई स्त्री किसी पर आरोप कर दे कि हमारे प्रति यह बुरा विचार रखा था, तो उसके लिए गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। अब पता नहीं झूठा है कि सच्चा है। तो किसी स्त्री से कोई झगड़ा करे और तब तक तो ये आरोप कर दे, तो अच्छा है उसे दूर रहे, झगड़ा न करे, विवाद न करे। तो स्त्री से विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके कारण व्यक्ति की बहुत बेइज्जती हो जाती है। तो ये सोच रहे थे कि ये शास्त्र कहता है कि स्त्री से विवाद नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मत करो। और तस्याम कृता प्रणया, और वे असुर भी
मोहिनी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। तो ये लोग सोचे कि हम इतना स्नेह करते हैं तो एकाएक इतना भद्दा कैसे कहें कि ये तुम गलत कर रही हो। जो प्यार किए तो प्यार ही करेंगे, चाहे कुछ भी करें। ये लोग ये सोच रहे हैं। तस्यम कृतात् प्रणय, प्रणय पाए का तरह। और पांचवा कारण बता रहे हैं प्रणय अपाय का तरह। ये प्रेम का बंधन, ये नाता टूट न जाए, इससे बहुत डरते थे, बहुत उनको दुख होता है। जो कुछ भी आखिर इससे प्रेम हो गया है ना, तो बेचारी प्रेम में अब इसको बुद्धि नहीं है, चाहे गलत करे चाहे कुछ भी करे। अब हमको वही करना है कि इससे प्रेम बना रहे, भले अमृत दूसरे लोग ले लें, प्रणय न टूट जाए, ये हमारा प्यार न छूट जाए, उससे चल कुछ भी करे इसको बोलना नहीं। बहुमाने न चा बद्धा। और मोहिनी ऊपर से बहुत मान दे दी थी उनको, और दे रही थी उस समय भी बीच बीच में आकर के कहती थी थैंक्स, आपके धैर्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं, बहुत धैर्य है आप में। ये देवता क्या है, ये कृपण है, बस खाओ खाओ खाने के फेर में पड़े हुए हैं। अरे बांटने में देर हो रही है, आने में देर हो रही है, लेकिन आप लोगों के धैर्य की मैं प्रशंसा करती हूं। इतना धैर्य से बैठना ये तो आप ही लोगों के लिए उचित है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूं। और फिर चले जाते थे। तो इस तरह बहुमाने न च आबद्धा, बहुत मान द्वारा इनका मुख बंद हो गया था। ऊपर से प्रशंसा करती थी तो ये कैसे कहें कि तुम गलती कर रही हो। देख रहे हैं कि सामने देवताओं को भर भर पेट अमृत दिया जा रहा है, लेकिन एक शब्द भी मोहिनी के अप्रिय नहीं बोले। ऐसा नहीं था कि अभी लोग नहीं समझ गए। जो भर भर पेट देवता पीने लगे और डकारने लगे तो समझ में आ गया ना, लेकिन चुपचाप थे इन 6 कारणों से। बहुत मान से किसी व्यक्ति का चित्त हार लिया जाता। मोहिनी बहुत मान दी थी इनको। शुरू में ही आपने देखा था, कहती है कथम कश्यप दायादा पुंसल्य मई संगत। अरे कहां मैं वेश्या पुंसली और कहां इतने बड़े देवता और से उत्पन्न आप लोग कितने बड़े हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े। 3rd क्लास की स्त्री के पीछे आप लोग पड़ रहे हैं। ऐसे इनको मान दी थी और यहां भी मान दे रही है। आपके धैर्य को, आपके संतोष को अनेकों बार थैंक्स, अनेकों बार धन्यवाद। तो इसलिए लोग बोल नहीं रहे थे। 6 कार्य से व्यक्ति तुरंत हीन हो जाता है। शास्त्र कहता है स्त्रीवादो लघुता हेतु कारण, बाल सखित्व कारण हास्यम, स्त्री जन्मवाद सुदुष्कृत सेवा, गर्दभ यानम संस्कृत वाणी, सड़त इमे लघुता जनका वही। ये 6 कारण बताया जा रहा है। इन कारणों से व्यक्ति तुरंत हीन हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। कौन कौन कारण है? बाल सखित्व, किसी लड़के से प्रेम करना। कम उम्र की लड़के से कोई प्रेम करता है तो वह निश्चित हीन हो जाएगा। अनुभवहीन किसी लड़के के चक्कर में पड़ गया, प्रेम कर रहा है, तो कभी न कभी वो तिरस्कार करेगा, कुछ करेगा, समाज में उसकी हंसी होगी। अगर जिसको हीन बनना हो, लघुता को प्राप्त करना हो, छोटा बनना हो, तो किसी लड़के से या किसी लड़की से प्रेम कर, जिसको एकदम छोटा होना है। बाल सखित्वम इसको कहते, बाल सखित्वम अकारण हास्य, और बिना मतलब के बिना कारण के हंसते रहना, कोई टटहा करके हंसना, और लोग बैठे हैं और नहीं समझे क्या हंस रहा है, तो जहां तहां बिना कारण के हंसने वाला आदमी हीन हो जाता है। स्त्री जनवाद, और स्त्रियों से विवाद करने वाला व्यक्ति हीन हो जाता है। स्त्री से कभी बात भी नहीं करना चाहिए, विवाद की तो बात ही अलग है। और सुदुष्कृत सेवा,
किसी महापापी की कोई सेवा करे, उसके साथ रहे, उसको कुछ दे, तो अभी हीन माना जाता है। पाप करने वाले समाज में बहुत लोग होते हैं, सुदुष्कृत बहुत बड़ा पाप किया है तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए, उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हीन होता है। गर्दभयान, और कोई व्यक्ति गधा के ऊपर चढ़कर उसकी सवारी करे तो उसको भी लोग हीन समझते हैं, वो हीन हो जाते हैं। और असंस्कृत वाणी, और असंस्कृत वाणी का अर्थ है कि बिना सोचे समझे और गलत बातें बोलते रहना, अच्छी बात मुंह से ना निकलना, वो व्यक्ति हीन हो जाता है। तो ये 6 लोग, ये 6 जो हैं लघुता के जनक हैं, लघुता को जन्म देने वाले हैं। ये लोग सोच रहे हैं, पढ़े हो श्लोक, ये श्लोक को पढ़ करके कहते हैं स्त्री से बात करना भी लघु बना देता है, इसीलिए कोई बात ना करे। तो लोग ठीक ही कहते हो, स्त्री से बात नहीं करेंगे। एक बार ऐसे बात कर रहे थे, तुम्हारी आंख कैसी है, तुम्हारी चाल ऐसी है, और अब ये नहीं कह सकते कि अरे अमृत इधर भी लाओ, देखिए नहीं, पहले एक बार इधर भी चलाओ, तब दूसरी बार चलाना देवताओं को, लेकिन इधर लाओ। इतना तक अप्रिय नहीं बोल सकते थे उस स्त्री से, उसको बुरा न लग जाए, ठीक नहीं है, तो ऊपर से नीति का स्मरण कर रहे हैं और उसके द्वारा किए गए प्रेम का भी स्मरण कर रहे हैं, हमसे इतना प्रेम करती है, अब हम क्या कहें। प्रेम करते हैं इसका मतलब कि हमको मिलेगी ना, भले अमृत ना मिले। इस तरह से सामने सब कुछ हो रहा है अन्याय, लेकिन ये चुपचाप हैं। तो देवलिंग प्रतिच्छन्न स्वरभानुर्देव संसदी, एक असुर था, उसका नाम है स्वरभानु। तो स्वरभानु देखा कि ये निश्चित ही यहां षड्यंत्र है और अब अमृत मिलेगा नहीं दैत्यों को, तो तुरंत वहां से हटा और हट करके देवता का वेश धारण करके आकर के बैठ गया देवताओं के लाइन में, जबकि मोहिनी ने कहा था कि अपने अपने पंक्ति में बैठिए। वो देख लिया कि नहीं नहीं, अमृत इधर आने वाला नहीं है, दैत्यों के लाइन में आएगा नहीं, इसलिए तुरंत देवता का मेकअप करके देवता जैसा रूप धारण कर बैठ गया, जल्दी जल्दी में बैठा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। तो ये लोग तो बोल नहीं सकते थे, कहने की हिम्मत नहीं थी मोहिनी से कि ये उस जाति का इधर आकर के बैठ गया, कह नहीं सकते थे। तो आंखों से वे लोग मोहिनी जी को बताए कि इधर आकर के बैठा है, आंखों से बताया कि उधर का आदमी इधर आकर के बैठा। तो मोहिनी ने अमृत परस दिया था उसको और वो पीने जा रहा था, मुख में डाल दिया, कंठ के भीतर उतरने वाला था, तब तक चक्र से मोहिनी ने मारा, गर्दन कट गया। और ऊपर तो मुंह में तो अमृत पड़ गया था, तो धड़ गिर गया, धड़ से अमृत का स्पर्श नहीं हुआ, तो धड़ तो गिर गया लेकिन मुख अमर हो गया। वास्तव में भगवान मोहिनी ये अमृत के प्रभाव को दिखाना चाहते थे, इसीलिए राहु को पीने दिए, परोस दिए। क्या उन्हें पहले पता नहीं था कि ये असुर है, लेकिन दिखाना चाहते थे अमृत का प्रभाव। इसलिए देवलिंग प्रतिच्छन्न स्वरभानुर्देव संसदि प्रविष्ट सोमम अपिवत चंद्रार्काभ्यंत सूचित। तो अमृत पी लिया, केवल मुख में पिया, चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया भगवान को। तो चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबत असुर, अमृत पीते समय ही जब ही गिलास डाला मुख में, तेव ही चक्र आकर खत से काट दिया। क्षुरधारेण, उसकी धार जो है छुरे, छुरा का अर्थ होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बहुत तेज धार वाला चक्र, सुदर्शन चक्र, उसको काट दिया पीते समय। चक्रेण क्षुरधारण जहार पिबत शिरा, पीने वाले का सिर उतार दिया। हरिस्तस्य कबंधस्तु
सुधया अप्लावितोपत। हरि ने, ध्यान रखना चाहिए, मोहिनी रूपधारी भगवान नहीं, वो भले स्त्री थे लेकिन है भगवान न, चक्र चलाने में तेज है। चक्र ली नहीं थी लेकिन संकल्प करते ही चक्र हाथ में आ गया और तुरंत मार दिया राहु को, स्वर्भानु। तो शिरस्तु अमरताम नीतम, नीतम अजो ग्राहम अचिक्री पर, उसका जो सिर था वो अमृत के स्पर्श से अमरता नीत, अमर हो गया, वो मरने वाला नहीं था। तो श्री ब्रह्मा जी उसके मुख को, अर्थात वो एक कंप्लीट असुर हो गया मुख है, ऐसा नहीं है कि केवल गर्दन भर हो और कुछ देह न हो, तो अमर हो गया। उसको ब्रह्मा जी एक ग्रह का अधिकारी बनाया। राहु एक ग्रह हो गया, पहले से एक ग्रह था लेकिन राहु को वहां का मालिक बनाया। जैसे सूर्य एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, बुध ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, तो इस तरह से एक ग्रह बनाया, एक लोक का अधिकारी ब्रह्मा ने बनाया उसको। ये था प्रभाव अमृत पीने का, और शरीर तो गिर गया। शिरस्तु अमरताम नीतम अजो ग्रहम अचिक्लुपत जस्त पर्वणि चंद्र और अभिधावती वैर थी। वही राहु पर्व पर, अर्थात पूर्णिमा के दिन कभी कभी चंद्रमा पर और अमावस्या के दिन कभी कभी सूर्य पर अभिधावती, आक्रमण करता है। सूर्य और चंद्रमा को खाने की चेष्टा करता है, लेकिन किसी तरह से भजन पूजन के द्वारा और लोगों के आशीर्वाद से ये बच जाते हैं। सूर्य चंद्रमा मतलब ग्रहण लगता है। कभी कभी उसी वैर भाव के कारण राहु चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण करता है। आक्रमण ही करता है, कुछ कर नहीं पाता है, थोड़े देर के लिए उनको ढक लेता है, खा नहीं पाता है। तो इस प्रकार जब अमृत बांटा जा रहा था तो पीत प्राय अमृते देवै भगवान लोक भावना पश्यताम असुरेन्द्राणाम रूपम स्वम जगृहे हरि। जब लगभग सारे देवता पी चुके अमृत, तो दैत्यों के देखते देखते मोहिनी अपने रूप में हो गई। लोग देख रहे थे कि मोहिनी जो है वही चतुर्भुज रूप में विष्णु हो गई, क्योंकि वास्तव में तो वह विष्णु ही थी। ये भगवान की शक्ति है, तुरंत स्त्री हो गए और फिर अपने रूप में हो गए। पश्यताम असुरेन्द्राणाम, असुरों में जो श्रेष्ठ हैं वे लोग सब देख रहे थे, एकटक देख रहे थे। वो तो ऑलरेडी अमृत तो पीने को उनको मिला नहीं, केवल उसी के रूपामृत को पी रहे थे। जब भगवान ने देखा कि हमारे भक्त देवतागण सब पी लिया अमृत, तो उनके देखते देखते बस बदल गए, अपने रूप में हो गए। जैसे हम लोग देखते हैं टीवी में, कोई भी दृश्य देखते देखते तुरंत बदल जाता है, बल्कि एक रूप में से दूसरा आ जाता है। ये मनुष्यों की करामात देखिए, इस तरह से दिखाते हैं। तो भगवान अगर स्त्री के रूप से देखते देखते वो स्त्री ही पुरुष बन जाए, कौन आश्चर्य की बात है। तो अनेकों रूप बना सकते हैं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखिए देवता और दानव एक स्थान पर एक समय में और एक ही प्रकार की मेहनत किए, संकल्प भी दोनों का था अमृत पीने का, सब कुछ एक समान किए, लेकिन फल में विकल्प हो गया, भेद हो गया। भगवान के चरणों का आश्रय लेने के कारण देवताओं को फल मिला, अमृत मिला, लेकिन दैत्य भगवान के चरण से विमुख थे, इसलिए उनको अमृत नहीं मिला। इस बात को श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं सुरासुरगणः समदेश काल हेत्वार्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पः तत्रामृतं सुरगणः फलमंजसापुः जत्पाद पंकज श्रयण जत्पाद पंकज रजः श्रयणान्न दैत्यः
हरिभक्ता नामेव उद्यम फलति न अन्येषाम इत्येवं आख्यान तात्पर्यमाह। इस प्रसंग से शिक्षा क्या मिलती है, उपदेश क्या मिलता है, इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं, 2 श्लोकों में। हरिभक्ता नामेव उद्यम फलति, जो भगवान विष्णु के कृष्ण के भक्त हैं उन्हीं का उद्यम सफल होता है इस संसार में, और जो भक्त नहीं है उनका उद्यम केवल दुख देता है, परिश्रम देता है, वे सफल नहीं हो पाते। फल क्या है इस संसार में किसी उद्यम का, किसी व्यापार का, काम धंधा का फल क्या है? सुख प्राप्त करना। कैसा सुख? जो नित्य सुख हो और निर्दोष सुख हो। निर्दोष सुख का मतलब है जिसमें दुख मिला हुआ ना हो, जिसमें कोई दुख न मिला हो, जो प्योर सुख हो, उसको निर्वध्य सुख कहते हैं। और जो हमेशा रहे, नित्य वो सुख बना रहे। तो सभी चाहते हैं, कोई भी काम कर रहा है, उस कार्य का, उस क्रिया का उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। लेकिन केवल वही सुख प्राप्त कर पाएंगे अपने उद्यम के द्वारा जो भगवान विष्णु के चरणों के आश्रित, नहीं तो नहीं, चाहे कितनी भी सामर्थ्य हो। यहां विचार कीजिए, एवं सुरासुरगणा, सुरगणा और असुरगणा सम देश काला एक स्थान पर काम किए थे। एक प्लेस था, प्लेस क्या था? क्षीर सागर, वहीं पर काम किए। ऐसा नहीं था कि वे लोग दूसरे स्थान पर काम किए और असुर लोग दूसरे स्थान पर, देवता लोग दूसरे स्थान पर। कभी कभी स्थान के कारण भी सफलता नहीं मिलती है, विफलता मिल जाती है, पर एक स्थान पर काम किए। क्षीर समुद्र में काम किए। सम देश, इसको देश को सम देश और सम काल। जिस समय देवता चालू किए तो दोनों दल एक ही साथ चालू किया, मंथन काम चालू किया और एक ही समय खत्म किया। तो सम काल, काल के विषमता से भी फल में विषमता हो जाते हैं, लेकिन इनका काल एक था, समय एक था, देश एक था। और हेतु, हेतु का अर्थ है उनके कर्म में कुछ कारण, जैसे करण, तो उसमें करण में मंदराचल और वासुकी नाग थे। हेतु एक था, काम करने के औजार या सामान जो कहिए एक, सम। और अर्थ, अर्थ का है अर्थ दोनों ने सेम पूंजी लगाया था, सेम खर्च किया था। तो यहां पूंजी से तात्पर्य है कि समुद्र में जो बीरू, तृण, लता, औषधियां डाली गई थी, तो वे लोग एक समान लाए थे और डाला गया था, उतना ही मेहनत करके। और कर्म, मंथन भी दोनों एक समान किए थे। आधा हिस्सा वासुकी का वो पकड़े थे, आधा ये पकड़े थे। तो कर्म भी एक ही किए थे, नहीं कि भिन्न भिन्न किए थे। और मति भी सबकी एक थी। संकल्प ये था कि काम करना चाहिए और अमृत उत्पन्न होगा तो पिएंगे, तो मति भी एक थी। लेकिन फले विकल्पा, लेकिन फल में विकल्प हो गया, भेद हो गया। विकल्प का अर्थ है भेद। तत्र उस समाज में ये सब होते हुए भी सुरगण अमृतम फलम अंजसायापु, देवगण अमृत पा गए। क्यों? जतपाद पंकज रज श्रयणा, जिनके चरण कमलों के रज का आश्रय लेने से देवता लोग फल पा गए, और न दैत्य। वे लोग दैत्यगण भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिए थे, इसलिए वही काम करने पर भी, उसी देश में उतना ही प्रयास करने पर, उतनी ही पूंजी लगाने पर, मेहनत करने पर फल नहीं मिला। तो इसे ये सिद्ध हुआ कि भगवान हरि ही सेव्य हैं। इस प्रकरण का ये अर्थ हुआ। श्रीधर स्वामी जी ने हेतु मंदरादि, अर्थ समुद्र क्षिप्तम विरु तृणादि, विविध कल्पम फलम केशांचित जातम केशांचित न जातम, वैचित्र्य में संते फल वैषम्यवंतो बभू इत्यर्थ। तदेव तत्र तेषु जस्य पाद पंकज रज श्रेणा देवा अमृतम फलम आपु, अतः स एव सेव्य इत्यर्थ।
इस प्रकरण का ये अर्थ हुआ कि भगवान ही सेव्य हैं, भगवान ही आराध्य हैं। यदि कोई व्यक्ति संसार में सुख चाहता है, सफलता चाहता है, तो उसे भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए, कृष्ण का सेवन करना चाहिए। इस प्रकरण के द्वारा एकदम साफ हो गया कि भगवान अगर प्रसन्न हैं तो आदमी को सुख मिलेगा, फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रुपया पैसा भी मिल जाता है तो बड़े बड़े पापियों को भी मिल जाता है, बड़े गलत काम करने से मिलता है, लेकिन इसे सुख नहीं मिलता है। सुख मिलना और बात है और धन पैसा मिलना एक दूसरी बात है। एक दोहा में कहा गया है कि धन तो पापियों को भी मिलता है, पर इस संसार में दो चीज बहुत दुर्लभ है, संत मिलन, भगवत भर्जन जग में दुर्लभ दो है, तुलसी दुर्लभ दो है। तुलसी या संसार में नहीं, कुछ से दोहा है कि धन या परिवार तो पापी को भी हो जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से संत मिलन भगवत भजन, हाँ, पापी के ही हो। संत मिलन भगवत भजन, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। उनको परिवार मिल जाता है और धन भी मिल जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। वो धन में सुख नहीं है, सुख कुछ और में है। इसलिए देखा जाता है कि कितने विरक्त लोग कितने अभाव में हैं, धन के अभाव में, फिर भी दूसरों से सुखी हैं। एक बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से एक व्यक्ति पूछा कि महाराज जी कोई ऐसा आदमी बताइए जो सबसे सुखी हो आपकी दृष्टि में। तो वो कहते सबसे सुखी मैं हूं। वो कहते सबसे सुखी मैं हूं संसार में, हमारे अनुसार, भले मेरा अनुभव गलत होता है कुछ, मैं सबसे सुखी। और ऐसा नहीं था कि अभी सुख कह रहे हैं बाद में अपना दुख व्यक्त करने लगे। वास्तव में ऐसे संत सुखी होते हैं। तो एक समान मेहनत किया गया, एक समान पूंजी खर्च किया गया, सब कुछ एक समान, और फल में एकदम वैपरीत्य हो गया, असुरों को फल नहीं मिला। तो इस तरह से कोई व्यक्ति भी चाहता है कि उसका उद्यम सफल हो इस संसार में, और उसका उद्यम, उसका धन, उसका परिवार उसे सुख दे, शांति रहे, तो उसे भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए, हरि का, कृष्ण का भजन करना चाहिए। इस प्रकरण का यह सार है। और अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जद जुज्यते सुवसु कर्म मनो बचो भी दैत्यात् देहात्मजा दिशु निर्भीष तद सत् पृथक्त्वात् तैरेव सद् भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद् भवति मूल निषेचनम् यत् एतदेव उपपादयत्। इसी बात को सुखदेव जी बता रहे हैं कि भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति, भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति सुख पाता है, नित्य जीवन पाता है। उसको ऐसे कह रहे हैं, इस संसार में मनुष्य असु बसु कर्म मनो बचो भी अपने शरीर द्वारा, धन द्वारा, क्रिया द्वारा, मन द्वारा और वचन द्वारा, देह, पुत्र आदि के लिए जो कुछ भी करता है, अपने शरीर से, धन से, मन से, वचन से, अगर परिवार के लिए देह आत्मज आदिशु, अपने देह के लिए काम करता है और पुत्र के लिए काम करता है, आदि से पत्नी के लिए और किसी के लिए, तो तद असत भवति। मनुष्यों के द्वारा ये सब जो काम किए जाते हैं, और अपने को संतुष्ट करने के लिए, पुत्र को संतुष्ट करने के लिए, या परिवार समाज को संतुष्ट करने के लिए, तो असत हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि पृथक्त्वात्,
उस व्यक्ति का, पुत्र का या अपने देह का संबंध सबसे नहीं है, सबसे नहीं है। वो एक व्यक्ति है, अलग है और समाज से या किसी से, लेकिन भगवान का संबंध सबसे है। वो सर्वात्मा है, सर्व में अनुगत है। इसीलिए देह, धन, कर्म, मन, वचन से यदि इन्हीं सब वस्तुओं से भगवान की सेवा की जाती है तो सद्भवति, तो वह सफल हो जाती है, हो जाता है काम। और अलग से नहीं करना, इसी देह से भगवान की सेवा करनी है। इसी देह से अपने पास जो थोड़ा धन है उस धन से, और कर्म, शरीर में कर्म करने की शक्ति है, चलना, बोलना, काम करना, और मन से सोचना, संकल्प करना, और वाणी से बोलना, इन्हीं सब उपकरणों से यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो तद सद्भवति, क्योंकि सर्वस्व तद्भवति मूल निषेचनम च, भगवान सर्वानुगत है, सभी में है। तो जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष के एक एक अंग को जल मिल जाता है, क्योंकि मूल का संबंध है, मूल से पर ही आधारित है सारा वृक्ष। वृक्ष के एक एक पत्ता, शाखा, उपशाखा आदि से वृक्ष का मूल का संबंध है। तो यदि मूल में कोई जल देता है, निषेचन, मूल निषेचन, वृक्ष के जड़ में यदि कोई जल से सेचन करता है तो वह जल सर्वस्व तद्भवति, वृक्ष के संपूर्ण अंगों के लिए होता है। अतः जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है या भगवान को कुछ दे रहा है, अपने वाणी से गुणगान कर रहा है या मन में संकल्प सोच रहा है भगवान के लिए, क्रिया करता है, धन लगाता है या अपना देह लगाता है, तो यदि वो भगवान के लिए लगा रहा है तो उसका वो लगाना सफल है, सद्भवति, क्योंकि वो सबके लिए होगा। भगवान के पास अगर कोई चीज है तो ये मूल की तरह है, सबको देते हैं, सबका पोषण करते हैं। तो भगवान को देना संपूर्ण ब्रह्मांड को देने जैसा है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को विचार करके केवल अपने देह के लिए या पुत्र आदि के लिए, अपने देह को सजाने के लिए, खिलाने के लिए, पुत्र को इतना इतना पढ़ाने के लिए, ये करो ये करो ये करो, रात दिन चिंता में पड़ा रहा, ये सब असत हो जाता है। असत होने का मतलब ये है कि फिर उसे इन सब क्रियाओं से सुख नहीं मिलता है। बाद में बहुत आदमी चिंता में पड़ता है, दुख भोगता है, देखा गया है। इसलिए देह के बाद सुखदेव गोस्वामी आत्मज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस संसार में किसी व्यक्ति को जितना दुख अपने परिवार से मिलता है उतना किसी भी तरह से नहीं मिलता है। ये अनेक लोगों का अनुभव है और शास्त्र का उपदेश भी है। आप दुनिया में घूमिए, कहीं भी आप सुख से रहेंगे, लेकिन ज्यों ही अपने घर में आते हैं तो लगता है दबाना लगा हुआ है, कोई न कोई चिंता, ये नहीं सामान है, वो नहीं है, ये नहीं है। दूसरे घर पर जाने पर आदमी सुख से हंस हंस कर बात करता है, अपने घर में आने पर चिंता हो जाती है बहुत। एक संस्कृत में उक्ति है, एक पंडित जी सभा में बैठ करके खूब बातें छेड़े थे, तब तक उनका पुत्र आया पंडित जी के पास, कहा कि बाबा मैया कह रही है कि घर में नमक और तेल नहीं है। तो पंडित जी का सारा शास्त्रार्थ और बहस खत्म हो गया। तो तेल और नमक नहीं है, इसका मतलब घर में भोजन नहीं बन रहा है। तो अब पंडित जी को चिंता लगी, अब कहाँ से नमक खरीद करके लाने, ये लाने। ये परिवार ऐसी चीज है, श्रीमद् भागवत के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। परिवार को दावाग्नि कहा गया। जैसे पहाड़ में वन में आग लगती है तो कितनी जलन होगी उस दवानल में फंसे हुए जीव को, वैसे गृहस्थ को चिंता रहती है। इस बात की चिंता, उस बात की चिंता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम कर रहा है बड़ा बड़ा तो उसको भी चिंता होती है, हम भी करें, हम भी इतना खर्च करके विवाह करें, ये करें, वो करें, ऐसा करना वैसा करना। तब तो कोई चंदा मांगने वाला आ जाता है। ये भी बहुत चिंता की बात होती है। और सुनता उसने उतना दिया तो हमको भी देना चाहिए। तो ये मैं चिंता का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अनेक चिंताएं गृहस्थ को होती हैं,
फिर भी अपने पास जो शक्ति है, शक्ति में क्या क्या है? असु वसु। असु मतलब इंद्रिया, मतलब प्राण, ये देह, और धन। तो अपने धन, देह और अपनी कर्म शक्ति, वाणी शक्ति, मन शक्ति, इन सबके द्वारा इन सबका इस्तेमाल करता है। किसको खुश करने के लिए? पुत्र को खुश करने के लिए, पत्नी को खुश करने के लिए, और अपने आप को भी खुश रखने के लिए। लेकिन इसका कोई भी कार्य अगर इनके लिए होता है तद असद भवति, बेकार, व्यर्थ हो जाता है, कोई लाभ नहीं होता है। और यदि भगवान के लिए करता है तो सद हो जाता है, उससे नित्य आनंद प्राप्त होता है, भगवान की प्रसन्नता मिलती है। अथवा इसका एक अर्थ ये है, अपृथक्त्वात् पृथक्त्वात्, दो शब्द का प्रयोग है। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि यदि मान लीजिए अपने देह से, अपने धन से, शरीर से, वाणी से, मन से व्यक्ति अपने पुत्र, स्त्री या और के लिए काम करता है तो असत हो जाता है। अपने स्त्री, पुत्र आदि को भगवान से अलग करके कुछ करता है तो असत हो जाता है काम। लेकिन भगवान से जोड़ करके, भगवान से अपृथक्त्वात् करके जब उनके लिए काम करता है तो काम सद हो जाता है। तो यह मान करके आदमी करे कि यह भी भगवान का एक अंश है और इसकी सेवा भगवान की सेवा है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर करे, ठीक है, पुत्र का पालन करे, पत्नी का पालन करे और सबका पालन करे, और ये मान करके कि भगवान का आदेश है, भगवान के आदेश के अनुसार हमें निष्काम भाव से काम करना है, इन लोगों को पोषना है, पढ़ाना लिखाना और सब ठीक से रखना, घर बनाना, घर बनाना, फ्लैट लेना, सब व्यवस्था करना हमारा धर्म है, ये भगवान के आगे। तब वो सद भवति, तब वो ठीक हो जाता है। अगर भगवान के संबंध से उनको कुछ किया जाए तो वो सुख देता है, सफल हो जाता है, और भगवान से पृथक करके किया जाए तो सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसे दोनों अर्थ लिखे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भले आदमी, जैसे मान लीजिए पत्नी है, अगर पति की सेवा करती है और सचमुच के मान ले कि हमारे लिए यही भगवान है, मैं अगर इसकी सेवा कर रही हूं तो मैं भगवान की सेवा कर रही हूं, तो भगवान की ही सेवा मान ली जाएगी, ऐसा शास्त्र कहता है। अभी अभी दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था तो इसमें ये बात आई थी, कश्यप जी ने कहा कि स्त्रियों के लिए भगवान कृष्ण पति का रूप धारण करते हैं, पति के रूप में भगवान है। तो किसी भी जगत का संबंध तो भगवान से है ही, भगवान की कोई न कोई शक्ति है, तो भगवान से संबंध जोड़ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर इन क्रियाओं को किया जाता है और उनको सेटिस्फाई किया जाता है तो भगवान किसको सेटिस्फैक्शन होता है और वो क्रिया सफल हो जाती है। उन्हीं वस्तुओं से उन्हीं की सेवा सद हो जाती है, सफल हो जाती है। तो भगवान को विसार करके ये सब काम धंधा करने से कोई फायदा नहीं। कोई यह माने कि भगवान ने हमको जन्म दिया, गृहस्थ लाइफ दिया, पत्नी दिया, बच्चा दिया और सब स्वजन है, हमें इनकी सेवा करना धर्म है, भगवान के आदेश है, तो इस विचार से अगर करे, इस विचार से करे तो उसका कर्म धर्म हो जाएगा। लेकिन भगवान को बिल्कुल भूल करके, भगवान को याद न करके करे तो सब अज्ञान में बेकार है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ को भी, कोई भी व्यक्ति हो, उसे चाहिए कि कृष्ण का भजन करे, कृष्ण की पूजा करे, कृष्ण का नाम जप करे, भागवत पढ़े, सुने, प्रसाद खाए, दूसरों को प्रसाद दे। इस प्रकार ये धर्म है। तो यहां पर एक ज्वलंत दृष्टांत दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं, देखिए देवता और दानव एक साथ काम किए, एक स्थान पर, एक समय में, एक समान पूंजी लगाए, एक मति थी, सबको अमृत पीने की, मेहनत भी एक जैसा किए, लेकिन फल नहीं मिला, वो मेहनत व्यर्थ हो गई, देवताओं को फल मिला।
क्या कारण था कि देवताओं को सुख मिला, सफलता मिली, जस मिला, अमृत मिला? क्योंकि वे भगवान से जुड़े हुए थे, वे कृष्ण से जुड़े हुए थे। किसी भी स्थिति में आप लोग देखते हैं कि वो लोग भगवान पर डिपेंड करते हैं। भगवान से प्रार्थना किए, आप हमें उपदेश दीजिए, हम कैसे सुखी होंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग समुद्र मत हो, मंदराचल लाओ, वासुकी जी को अमृत देने की प्रतिज्ञा करके उनको मिला करके उनकी सहायता से समुद्र मंथन करो, वे रज्जू का काम करेंगे। तो देवता लोग भगवान का आदेश मान करके गए। पर्वत लाने में वे मर भी गए, गिर गया पर्वत, लेकिन भगवान पर दोष दृष्टि नहीं हुई उनकी। भगवान स्वयं ही प्रकट हुए, उन सबको कृपा दृष्टि से देख दिए, स्वस्थ हो गए और पर्वत को उठाकर भगवान गरुड़ जी पर ला दे। गरुड़ जी लाए सबको। कभी भी जब दैत्य अमृत लेकर के भाग गए तो वे लोग भगवान के चरण में ही आए। भरोसा उनको भगवान के चरण पर था। वो लड़ाई झगड़ा नहीं किए, वे छीना झपटी नहीं किए। किसी भी दशा में वो भगवान के भक्त हैं, इसीलिए उनका मनोरथ, उनका उद्यम, उनका सब कुछ सफल हो रहा था, सत्य हो रहा था। वो लोग सुख भोग रहे थे और दैत्य हमेशा दुख भोग रहे थे। देखिए, लोग भगवान की बात नहीं मानने के कारण मंथन काल में भी झुलसे रहे, आग से जलते रहे। वासुकी नाग के आंख और मुख से निकलने वाले धुआं और अग्नि से जलते रहे। दुख मिला, अंत में अमृत नहीं मिला। अमृत भी नहीं मिला और इसके बाद ये लोग युद्ध छेड़ेंगे देवताओं से, तो उनकी जम करके पिटाई होगी इस युद्ध में। देवता लोग बहुत मारेंगे। भगवान साथ में थे और बलि महाराज जान से मार दिए गए और कितने असुर से मारे गए। बाद में बलि महाराज को शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया और फिर धर्म का पालन किए, भक्ति किए, तो फिर से स्वर्ग को छीन लिए। इतना पराभव होने के बाद भी वो धर्म पर रहे, तो वो स्वर्ग से देवताओं का स्वर्ग छीन लिए। तो भगवान फिर, चूंकि इंद्र भक्त हैं भगवान के, अतः भगवान उनके लिए वामन देव बन करके बलि महाराज से भीख मांगे पूरा ब्रह्मांड। कितना प्रेम है उनका इंद्र से। वैसे आंतरिक रूप से बलि महाराज भक्त हो चुके थे तो उनसे भी प्रेम ही है, लेकिन प्रकट देखिए तो इंद्र के साथ भगवान का निरंतर नाता है, हमेशा उनकी शरण में है। अतः उनका जो कुछ भी कर्म है, उनका मनोरथ है, सब सफल होता है। इस तरह इस प्रकरण को कह करके 12वें अध्याय से हम कह रहे हैं, जब सुखदेव गोस्वामी 8 अध्याय की कथा का उपसंहार कर रहे हैं। श्री शुक उवाच, जिसमें युद्ध का वर्णन और शिव जी द्वारा मोहिनी का दर्शन दोनों आ गया है, लेकिन मैं एक कहा नहीं यहाँ पर। ये सब कथा करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति ते विहितस्तात विक्रमः सार्गधन्वनः सिंधोर निर्मथने जैन धृतः पृष्ठे महाचलः। हे तात, हे प्रिय परीक्षित, सारंग धनुषधारी भगवान के इस महान विक्रम की कथा में कहा, सिंधु मथते समय जिन्होंने अपने पीठ पर मंदराचल धारण किए। भगवान कच्छप की पुनः याद कर रहे हैं कथा खत्म करते करते। पृष्ठे भ्राम्यद मंद्र मंदर गिरी गावाग्र कंडू ये नाद निद्रालो कमठाकृतेर भगवत श्वासा लीलाकांत व जत संस्कार कलानुवर्तन वशा बेला निभे नाम वशाम जाता जात मतंद्रतम जल निधेर नाद्यापि विश्राम्यति। भगवान कच्छप की पीठ पर मंदराचल है और उस मंदराचल को बहुत वेग से देवता और दैत्य घुमा रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। उस पर्वत के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें निकली थी सोने की, वो सोने का पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें, और भगवान के पीठ पर खरर खरर वो पर्वत रगड़ा जा रहा था। भारी भारी चट्टान पीठ में रगड़ा जा रहा था बहुत वेग से। लेकिन उस पर्वत की रगड़ का भगवान ने कैसा अनुभव किया, उनको लगा कि कोई कोमल कोमल अंगुली से हमको खुजला रहा है।
तो भगवान सो गए, आनंद की नींद आ गई भगवान को। पीठ पर मंदराचल घूम रहा है और उस समय जब भगवान सोए तो उनकी सांसें लंबी हुई, तेज, और उन सांसों के द्वारा समुद्र आंदोलित हुआ, उसमें ज्वार भाटे या तरंगे उठने लगी। आज तक समुद्र शांत नहीं हुआ, न विश्राम थी। तो भगवान की वही श्वास वायु, भगवान के वही श्वास हम सबकी रक्षा करे, आपकी रक्षा करे। ये सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे, नहीं सूत गोस्वामी। भगवान जब सो गए थे सुख से, पर्वत रगड़ा जा रहा था और भगवान को सुख की नींद आ गई। इसको भगवान कहा गया है वास्तव में। इतना भारी पर्वत इतना वेग से घूम रहा है और नुकीली चट्टानें घूम रही और उसकी रगड़ से भगवान को सुख मिला, सो गए। तो भगवान के वही श्वास अनिल आप सबकी रक्षा करें। और अंत में वे कहते हैं, इसे कथा के श्रवण और कीर्तन का फल बताता। एतन मुहु कीर्तयतो अनुशृण्वतो न ऋष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् जदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम्। इस लीला को जो व्यक्ति निरंतर कहता है और अनुशृण्वतो सुनता रहता है, उसका कोई भी समुद्यम, व्यापार, काम धंधा कभी भी विफल नहीं होता है। सुखदेव, समुद्यम, सम्यक उद्यम। यदि संसार में कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा रोजगार, हमारा काम धंधा, हमारा भजन सब कुछ चलता रहे, तो उसे इस प्रसंग को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। कितना बड़ा प्रयास करके और भी देवता सफल रहे, बहुत मेहनत हुआ लेकिन सफल हुआ मेहनत। जदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम्। इस संसार में सबसे बड़ी सफलता व्यक्ति की क्या है? को भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का वर्णन करता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई भी कार्य कर रहा है व्यक्ति, घर गृहस्थी का, चाहे व्यापार करे, सर्विस करे या खेती करे, कुछ भी करे, लेकिन वो भगवान के नाम का यदि जप करता रहता है और भगवान के गुणों को सुनता रहता है, पढ़ता रहता है, तो संसार दुख निश्चित नष्ट हो जाता है। कोई दुख उसे नहीं होता है। वो सफलता पूर्वक जिंदगी जिएगा और इसके बाद भगवान के चरणों के पास जाएगा। सबसे बड़ा उपाय यही है कि भागवत पढ़ा जाए, सुना जाए, भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, बस। यदि कोई व्यक्ति संसार में जन्म लेकर के भगवान का कीर्तन नहीं गाता है, जप नहीं करता है और भगवान के बारे में शास्त्र भागवत आदि नहीं पढ़ता है, तो उसका जीना वास्तव में व्यर्थ है, कोई फायदा है नहीं। अध्यात्म के नाम पर कुछ नाना प्रकार के पंथ चला लेना, ये ध्यान करो, ये करो, वो करो, ये करो। खुल्लम खुला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम्। भगवान के गुणों का वर्णन करना, कीर्तन करना, यही सारे संसार दुख को नष्ट कर देता है और उसे सुख प्राप्त होता है। सरल उपाय है भगवान के बारे में सुनना, बोलना और नाम कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समस्त संसार परिश्रमापहम्। इस संसार में बहुत परिश्रम है, बहुत दुख है, लेकिन एक ही ऐसी चीज है जिसको करने से कोई दुख नहीं होगा। सफलतापूर्वक सुख के साथ आदमी जिंदगी जिएगा और आगे तो वैकुंठ रखा ही हुआ है। एक ही काम करना है, श्रवण कीर्तन करना है भगवान को। अब इतना कह करके, इससे प्रसंग के श्रवण कीर्तन का फल कह करके, और श्रील सुखदेव गोस्वामी मोहिनी भगवान का स्मरण करते हुए नमस्कार कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपात किए, दैत्यों को अमृत नहीं दिए, अपने भक्तों को दिए। भगवान के इस स्नेह और भक्त वत्सलता की याद करते हुए
सुखदेव गोस्वामी भगवान मोहिनी के चरण कमल में प्रणाम कर रहे हैं, मोहिनी बने हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। गाते हुए कहते हैं, असद विषय मंघ्रिं भावगम्यं प्रपन्नान् अमृतममरवर्जान् आशयत् सिन्धुमध्यं कपटजुवतिवेशो मोहयन् यसुरारिं तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। भगवता कृतं भक्त पक्षपातम स्मरण नमस्करोति। भक्तों के प्रति, देवताओं के प्रति पक्षपात का स्मरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। असद विषय मंघ्रि, असतों के लिए, अभक्तों के लिए जिनका चरण कमल अविषय है, अर्थात उन्हें नहीं मिलेगा। जो असत हैं, दुष्ट हैं, वे लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते उनके लिए वे अविषय हैं, अगोचर हैं। तो जिनका स्वरूप, जिनकी कृपा असत लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि भावगम्यम, भावो भजनम तेन गम्यम अंग्रेम। भाव का अर्थ भक्ति, भजन। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, उनके बुद्धि में भगवान प्रवेश करते हैं, उनकी आंखों से दिखाई पड़ते हैं, तो भजन से गम्य है, प्राप्तव्य है। भगवान भजन द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भावगम्य, भावगम्य भजन के द्वारा भगवान कितने सुलभ हैं कि नारी बन करके भी अपने भक्तों का मनोरथ पूरा किए, चाहे दुनिया कुछ भी कहती है। आज तक कितने लोग कहते हैं कि विष्णु ने बहुत कपट किया और भक्तों ने इनको नचा दिया, स्त्री बना दिया। तो इससे भगवान का यश ही बढ़ता है कि अपने भक्तों के लिए वे एक स्त्री बन गए, और वो भी झूठ बोलने वाली, कपट करने वाली स्त्री बन गए। किसी तरह से उन्होंने प्राप्त कराया। ऐसे प्रभु भाव के द्वारा बस में है ना। इंद्रादि देवताओं के भाव के कारण वे सुलभ हुए हैं, सामने कार्य कर रहे हैं। भाव गम्य, तो भजन से उनकी प्राप्ति होती है। प्रपन्नान अमृत वर्जा अमर वर्जाना, अपने शरण में आए हुए देवताओं को भगवान ने सिंधु मथ्यम अमृतम आशयत, सिंधु मथ करके और प्रकट किए गए अमृत को, वास्तव में भगवान ने मथा था, भगवान ने प्रकट किया था अमृत को। तो इतना मेहनत करके श्री भगवान मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करके और मथ करके अपने भक्तों के लिए समुद्र से अमृत निकाले और आश्रयत भोजयत और अमृत पिलाए। मेहनत किए, सब किए, और लेकर के एनी हाउ पक्षपात करके भी अपने भक्तों को खिलाए, अमृत पिलाए। कपट जुवती वेश, जो कपट से जुवती का वेश बनाए हैं, सुंदरी स्त्री का वेश बनाए हैं। सुरारिन मोहयन, दैत्यों को मोहित करके जिन्होंने अमृत पिलाया अपने भक्तों को। तमहम उपसृता नाम कामपूरम नतोस्मि, अपने भक्तों के कामना को, मनोरथ को पूरा करने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी इस कथा को पूरा कर रहे हैं। मैं भगवान मोहिनी के चरण कमल में प्रणाम करता हूं, अर्थात भगवान को प्रणाम करता हूं जो इस तरह अपने भक्तों को स्त्री का रूप धारण करके अमृत पिलाए स्नेह से। जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, पोसती है, इस तरह से भगवान ने किया। तो भगवान भक्तों के लिए बिल्कुल सुलभ हैं। अतः किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो कृष्ण का भजन करे। और भजन का मतलब है भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना और उनके गुणों को पढ़ना, बोलना। जीवन इसके साथ बीतेगा तो बहुत आनंद से बीतेगा, बहुत सुख से बीतेगा, परिवार में भी शांति रहेगी, देश सुखी रहेगा। तो यही कार्य करना चाहिए। तो आज श्रीमद् भागवत के 7वां दिन पूरा हुआ, खत्म हुआ हम लोग नहीं कहते हैं,
ये विश्राम होता है। भागवत की कथा विश्राम करती है, और विश्राम करने के बाद फिर जगेगी कभी समय पा करके। विश्राम ही कहते हैं। जैसे भगवान विश्राम करते हैं, ऐसे भगवान की कथा भी विश्राम करती है। तो आप लोगों ने इस कथा उत्सव का आयोजन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और यहाँ इस जमुनानगर के लोगों का रिस्पांस देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। नाम भी बहुत अच्छा है, जमुनानगर। जमुना जी की कृपा है। यह भी एक धाम जैसा है जहाँ जमुना जी बहती है। तो और भी कई तरह से इस नगर के लोगों का स्वभाव देखा, कुछ अध्ययन किया, तो बहुत अच्छा लगा। वो शांति प्रिय लोग हैं यहाँ के, अच्छे है। कथा में भी काफी उपस्थिति रहती थी। और जो भी भक्त आए दूर दूर से, उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जैसे अंबाला से भक्त आए, प्रतिदिन आए। कुछ भक्त अंबाला से प्रतिदिन आए। इधर जाते जाते 11:30 बजे बज जाता है, जब जाते हैं 11:30 बज जाता है यहाँ से। कुरुक्षेत्र से आए और लुधियाना से आए, कई जगह से आए, इधर शामली से, दिल्ली से, और वृंदावन से बहुत से भक्त आए हैं। तो अखंड भागवत ही सुनते चलते हैं। अभी दिल्ली आए थे तो दिल्ली से लोग वृंदावन नहीं लौटे और जमुना जी के पास जमुनानगर आ गए। तो इन सबको धन्यवाद है। और आप सबको जो यहाँ आए और बड़ी शांति से श्रीमद् भागवतम सुने, वास्तव में यही जीवन का लाभ है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ अपने इस्कान के एक वरिष्ठ अधिकारी साक्षी गोपाल प्रभु जी को, जो यहाँ बहुत दिन आए और बहुत सुंदर संकीर्तन, भगवान का नाम सुनाए। यहाँ तो सब लोग जानते हैं। पर भगवान की कृपा बरसती रहे, वे प्रचार में सफल रहे सब जगह, और इस्कान का नाम और रोशन हो, फैले, ये मेरी शुभकामना है। भगवान कृष्ण इन्हें चिर जीवन दे, स्वस्थ रखे और इनकी मति को अपने चरण कमल में लगाए रखे। और इसके साथ मैं प्रायः नाम नहीं जानता हूं, लेकिन अंबाला से पधारे हुए बहुत से भक्त हमारे चेहरे के सामने हैं। उन सबको मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। और यहाँ के आयोजक भक्त जिन्होंने अवसर दिया है यहाँ की जनता को और बाहर से आए हुए भक्तों को भगवान का साथ करने के लिए 7 दिन, भगवान की कथा के समय यही लगता है कि हम लोग भगवान के साथ हैं, कृष्ण के साथ। तो इन लोगों ने ये अवसर दिया। भगवान इन्हें चिरंजीवी रखें और इनकी मति कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहे, और ये लोग अन्य अनेक लोगों को, हजारों लोगों को कृष्ण से जोड़ सके, यही शुभ आशीर्वाद की कामना मैं भगवान से करता हूं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। यही सबसे श्रेष्ठ काम है वास्तव में, कि लोगों को एक अवसर देना भगवान के विषय में सुनने का और गाने का। यह अवसर देना, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ा उत्सव है, जीवन का सबसे बड़ा काम है। तो आप श्रोताओं को और आयोजकों को सबको भूरी भूरी धन्यवाद है। और भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा मौका दिया सबके हृदय में बैठकर। श्री राधा राधाकांत जी के चरण कमलों में मैं दंडवत करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, तो मैं तो उनके परिवार का हूँ, उनका दास हूँ। यही भावना होती है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के परिवार का हूँ।
और हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी आदि की टीका को पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये हमारा मोनोपोली है, हमारा हेरिटेज, ये हमारे परिवार का सब लेख है, ये टीकाएं। तो हमको आपने बहुत सुख दिया। मैं जमुनानगर आकर के बहुत ही आनंद लिया। मैं कई घंटा इसको लिखता था, मनन करता था, टीका पढ़ता था, तो मैं बहुत तृप्त हूँ, बहुत तृप्त हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको यहाँ बुलाया और हमें कृष्ण